Hello students, welcome to our English class. We are going to start our third part of the chapter, The 100 Dresses by Elbaso Esther. Let's begin. Thinking about Vanda and her dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. It means वेंडा के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो सभी क्या थी, क्लोसेट मीन्स अलमीरा में सभी लाइंड अप थी, मतलब अच्छे से लगी हुई थी, मैनेज थी। और मैडी ने सोचना शुरू कर दिया या हैरान होना शुरू करने लगी कि वो ड्राइंग का जो कॉन्टेस्ट है या कलरिंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। और गर्ल्स के लिए कंटेस्ट क्या था कि उन्हें ड्रेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स डिज़ाइनिंग था उनके लिए ये कंपटीशन। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और क्या था पॉसिबल जहाँ तक है वो पैडी ही गर्ल्स का मेडल जीतने वाली थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम। और पैगी ने क्या था बहुत अच्छा, जो रूम में जो स्टूडेंट्स थे या गर्ल्स थी उनसे बेटर ही ड्रॉ किया था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और कम से कम यही बात सब सोचते थे कि कौन विनर होगा इसका, पैगी विनर होगा। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और पैगी क्या करती थी, वो मैगजीन से कोई पिक्चर होती उसको कॉपी कर सकती थी, किसी फिल्म स्टार का जो फेस है उसको बिल्कुल एज इट इज़ बना सकती थी और तुम उसको देख के पहचान सकते थे कि भाई ये कौन है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे उस स्टार को। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। और ओ मैगी श्योर थी, निश्चित थी कि कौन जीतेगा, पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर was going to announce the winner। और कल क्या था, टीचर रिजल्ट बताने वाली थी, रिजल्ट विनर अनाउंस करने वाली थी। Then they would know, जो उनको पता चल जाएगा आगे। The next day it was drizzling। drizzling means raining lightly। अगले दिन क्या थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रेन हो रही थी। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella। और मैडी और पैगी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी और पैगी की अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स लीड टू बॉगिंग हाइट्स। और क्या था, आज तो वो बिल्कुल ऐसा दिन था, नेचुरली वो किसी का वेट नहीं करना चाहेंगी और स्पेशली वेंडा पेट्रोन्स्की का। और कहाँ पे, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर। और स्ट्रीट बहुत ही दूर थी, कहाँ थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल रोड ट्रैक्स के नीचे होते हुए भी। और अप्स द हिल, और पहाड़ियों के ऊपर होते हुए कहाँ किस तरफ जा रही थी, बॉगिंग हाइट की तरफ जाती थी। वहाँ वो वेट नहीं करना चाहती थी आज किसी का भी। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important। और कुछ भी हो, आज वो चांस नहीं ले सकती थी लेट होने का। क्यों? क्योंकि आज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy। पैगी ने पूछा, क्या तुम समझती हो या जानती हो इस बारे में कि मिस मैसन, हु वॉज मिस मैसन, देयर टीचर, मिस मैसन आज क्या कर देगी, विनर को अनाउंस कर देगी, ऐसा पैगी पूछती है। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। और मैडी बोलती है कि उम्मीद यही है कि वो आज अनाउंस कर देंगी और 1 मिनट के अंदर हमें पता भी चल जाएगा, जैसे ही हम क्लास में एंटर करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा। Of course you will win पैग। और पैग उसका शॉर्ट फॉर्म में वो बोलती है उसको निक नेम से
कहती है ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी। वो उसकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मैडी, तो उसको बोलती है कि तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। ईगरली मीन्स एक्साइटमेंट, पूरे एक्साइटेड होके वो कहती है उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि मैं विनर होंगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्प्ड। गेस्प्ड मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना बहुत ज़्यादा। और जिस मिनट वो क्लासरूम में एंटर किया वो थोड़े से रुक गए और क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई बिल्कुल। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping papers। अब क्या था वहाँ, जब वो क्लासरूम में एंटर किया किसने, पैगी और मैडी ने, वो बिल्कुल क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। और उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे रूम पे एवरी लेज, लेज मीन्स जो बाहर की तरफ कोई चीज़, शेल्फ जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो शेल्फ नैरो फ्लैट शेल्फ जिसको हम बोल सकते हैं लेज, तो वो लेज के ऊपर क्या थी, हर एक लेज के ऊपर ड्राइंग थी, विंडो सिल के ऊपर ड्राइंग थी, और वो भी वेरी ब्राइट कलर की। डिजलिंग, डिजलिंग मीन्स वेरी ब्राइट, वो डिजलिंग था। पीछे हमने ड्रिजलिंग पढ़ा है, इट मीन्स रेनिंग लाइटली, यहाँ है डेजलिंग, डेजलिंग है वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की पेंटिंग थी, ब्रिलियंट पेंटिंग थी। लेविश डिज़ाइन, लेविश होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव या ग्रैंड डिज़ाइंस थे, और सारे के सारे जो डिज़ाइंस थे वो क्या थे, जो बड़े बड़ी शीट्स थी, किस वाली, रैपिंग पेपर थे, उनके ऊपर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और वो कितने होंगे, वो अगर उनको देखा जाए तो वो 100 थे, 100 के नियर अबाउट दिखाई दे रहे थे, और सभी के सभी क्या थे, लाइंड अप थे, मैनेज थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट। और ये किसके लिए ड्राइंग होंगी, कंटेस्ट के लिए, स्पेशली कंटेस्ट के लिए ये ड्राइंग होंगी। देवर, और वो थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली। इट मीन्स क्या थी, सभी कोई रुक गए और विसल करने लगे, और मरमर्ड, मरमर्ड मीन्स स्पोक इन सॉफ्ट वॉइस, हल्की हल्की आवाज़ में बोलना, जिसको हम विस्परिंग भी बोलते हैं। और वो उस एडमायरिंगली, एडमायरिंगली मीन फीलिंग इम्प्रेसिव, यानी उनको क्या फील कर रहे थे, उनकी प्रेज फील कर रहे थे उन पेंटिंग्स की, और धीरे धीरे बोल रहे थे, ऐसा वो महसूस कर रही थी। एज सून एज द क्लास हैज़ असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। और जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई या सारी असेंबल, असेंबल मीन्स गैदर्ड, इकट्ठी हुई क्लास, तो मिस मैसन ने विनर को अनाउंस कर दिया। विनर्स थे जो अनाउंस किया उनको। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़ शी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। अब क्या था, जो मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर को, और जैक बैगल कौन था, बॉयज़ की साइड से विनर था, और उन्होंने, जो टीचर थी, उन्होंने ये अनाउंस किया, बताया कि जो उनके डिज़ाइन है, मोटर बोट के जो डिज़ाइन है, आउटबोर्ड मोटर के जो डिज़ाइन हैं, वो एग्जिबिट किए हुए हैं। एग्जिबिट होता है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाना, डिस्प्ले करना। वो कहाँ पे है, रूम नंबर 12 में है। और उनके साथ अलोंग विद, अलोंग मीन्स के साथ, उनके साथ वो जो दूसरे बॉयज़ हैं उनके स्केचेस भी लगे हुए थे। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl in room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, उन्होंने कहा, मिस मैसन ने बताया, हालांकि बहुत सारी जो गर्ल्स थी 1 और 2 स्केचेस मोस्टली ने सबमिट किए हैं, और एक गर्ल है जो उसको प्राउड होना चाहिए, रूम नंबर 13 के जो स्टूडेंट्स हैं या रूम नंबर 13 में जो है उनको उस पर प्राउड होना चाहिए।
और उस लड़की ने, उस गर्ल ने एक्चुअली कितने डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं? 100 डिज़ाइन, और सभी डिज़ाइन क्या हैं? डिफरेंट हैं और ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जजेस की ओपिनियन में क्या है? उन ड्राइंग में से क्या है? कोई भी जो ड्राइंग है वो विनर है, मतलब प्राइज विनिंग है वो। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो गर्ल्स मेडल की विनर है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due her। अब क्या था? अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यपूर्वक या दुर्भाग्यवश क्या है? वेंडा स्कूल से एब्सेंट है काफ़ी दिनों से और वो इस प्राइज़ को रिसीव करने के लिए नहीं है, इस प्रशंसा को, इस प्रेज़ को रिसीव करने के लिए नहीं है, तो उसके लिए क्या है? ड्यू है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और उम्मीद करते हैं कल वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings। executed means extremely beautiful। अब क्या था? हम उम्मीद करते हैं वो वापस आ जाएगी। अब क्लास को फाइल अराउंड मीन्स मूव इन लाइन। अब वो चुपचाप क्लास को क्या करती है? लाइन में चलने के लिए बोलती है टीचर, और उन ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को देखने के लिए। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। और बच्चे क्या थे? burst into applause means started clapping suddenly। अचानक से वो क्या करने लगे? क्लैप करने लगे, उसकी प्रेज़ करने लगे। और यहाँ तक कि जो बॉयज़ थे बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको क्या चांस मिल गया था? स्टैम्प ऑन फ्लोर मीन्स, स्टैम्प ऑन होता है पुटिंग फीट हैविली, ज़ोर ज़ोर से साउंड करना, ज़ोर ज़ोर से पैर कदम रखने फ्लोर के ऊपर, उनको वो स्टैम्प करने का मिल गया था चांस। और उन्होंने फिंगर्स तो अपने माउथ के ऊपर रखी हुई थी और विसल करते हुए, और उनको ड्राइंग में, हालांकि उनको ड्राइंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। अब वो कहती है देखो पैग। मैडी विस्पर किया, विस्पर्ड मीन्स स्पोक सॉफ्टली। अब उसने धीरे से बोला, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। कि ये एक ब्लू ड्रेस है उसकी जो वो हमेशा बताती थी, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी। हाँ, पैगी ने कहा। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन। और ये क्या है? एक ग्रीन वन है, यानी ग्रीन ड्रेस भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और वो कहती है बॉय मीन्स होता है एक हैरानी सूचक, जो जैसे बोलने के लिए होता है, करके जैसे ऐसे बोलते हैं। तो वो कहती है मैं समझती थी, मुझे क्या आते हैं? पेंटिंग करनी आती है, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसा कौन बोली थी? पैगी बोली थी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।